जो नीच ब्राह्मणों, अधम ब्राह्मणों की चर्चा चलाई गई। हमारे यहाँ कुछ ब्राह्मण सरयू पारणों में अच्छे नहीं माने, उनके यहाँ ऊंचे कुल के लोग अपनी बेटी नहीं देते। उपाध्याय और चौबे, त्रिगुणायत, दीक्षित और पाठक, इनको इसलिए अधम मानते हैं हम लोग कि इन्होंने विद्यार्थियों से पैसा लेकर पढ़ाया। जो जीव है ना, वैवांशो जीव लोके जीवभूता सनातना, जो जीव का जो पारमार्थिक स्वरूप है वो भगवत स्वरूप ही है। आत्मा है, नित्य है, अव्यय है, अजन्मा है, निर्विकारी है। कितने विशेषण लगे हुए हैं, और उसी ढंग के परमात्मा के कितने विशेषण लगे हुए हैं। जब परमात्मा को एक उपाधि मिल गई, आत्मा जो उपाधि से ग्रसित हो गया, अहंकार रूपी उपाधि है, ऐसा सूक्ष्म स्वरूप की उपाधि है, उस उपाधि जब आत्मा का उपाधि संबंध हो गया, उस ईश्वर का परमात्मा का उपाधि से संबंध हो गया, तो उल्टा हो जाता है। वो नित्य का अनित्य, अव्यय का व्यय है, और दृष्टा का दृश्य। एक उपाधि से जो सर्वव्यापक आत्मा परमात्मा है, वो कर्ता भोक्ता रूप में आकर के उसी कैसी दुर्दशा हो जाती है एक उपाधि से। आपके ने तो बहुत उपाधियां लगा ली, किंतु मेरा जहाँ तक ज्ञान है, जहाँ जहाँ भगवान ने जो बात कही है उसमें कोई विशेषण नहीं लगाया कि हम सनातन ब्राह्मण हैं, कि हम गौड़ ब्राह्मण हैं, कि हम गौड़ ब्राह्मण की रक्षा करेंगे, कि सनातन ब्राह्मण की, कि सरयू प्राणी की ब्राह्मण की, भारद्वाज ब्राह्मण की, वशिष्ठ ब्राह्मण की रक्षा करेंगे। ऐसा उनके द्वारा कहीं कुछ बात नहीं आई है। सीधा ही आता है कि अविद्यो वा सविद्यो वा ब्राह्मणो माम की तनु। भगवान ने जो निर्देश दिया है द्वारका में अपने वंश, अपने पुत्रों के लिए, अविद्यो वा सविद्यो वा ब्राह्मणो माम की तनु। विद्वान हो अथवा विद्वान ना हो, वो मेरा ही स्वरूप है। अद्यापि सुयते राजन द्वारकायाम अहर्निशम, ये उद्घोष उच्चारण द्वारका में प्रत्येक दिन होता था। तो भगवान कह सकते थे भाई जो सरयू पारी ब्राह्मण है, अथवा सनाढ़ हैं, अथवा वशिष्ठ ब्राह्मण, वही मेरा शरीर है और अन्य ब्राह्मण नहीं है। किंतु भगवान तो सर्वतोभावेन जो जनना ब्राह्मण हो गया, जो जन्म से उत्पन्न है, उसको ब्राह्मण मानकर अपना शरीर मान रहे हैं। और आपके द्वारा ये कथन कि नहीं अन्य जो ब्राह्मण वो अधम है, ये कहाँ तक संगत बात मानी जाएगी है। भगवान वेद व्यास जी भी कह रहे हैं कि यथा शमशाने दीप्तौजा पावको नैव दुष्यति एवं विद्वान विद्वान व ब्राह्मणो दैवतम महत। वहाँ ब्राह्मण शब्द आ रहा है, वहाँ ना सनाढ़ है, न वहाँ जो है गौड़ है, न सरयू पानी शब्द आ रहा, न कान खुज शब्द आ रहा। भगवान वेद व्यास कहते हैं कि देखो यथा शमशान दीप्तौजा, शमशान में जो अग्नि है वो भी मतलब नहीं होती। एवं विद्वान विद्वान व, चाहे ब्राह्मण विद्वान हो तो अविद्वान हो, पढ़ा तो पढ़ा ना हो, वो भी देवता के सदृश ही माना जाता है। वहाँ कौन है? विद्वान शब्द ही यहाँ पर कौन है? गृहीत है। और दूसरे है जपैर मंत्रैस होमैस्य स्वाध्याय अध्ययन च नावम वेदमयीम तत्वा तारयंती तरंती च। जपैर मंत्रैस होमैस्य, ब्राह्मण जो जप के द्वारा, मंत्र के द्वारा, होम के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, अध्ययन के द्वारा वेदमयी नौका को धारण करके स्वयं भी तरता है, दूसरों को भी तार देता है। तो यहाँ ब्राह्मण शब्द आया, यहाँ न किसी गोत्र का नाम नहीं है कि पाठक अधम है, क्या जो है आपके भारद्वाज अधम है। ये कहाँ शब्द कहीं आ रहे हैं? कहीं नहीं आ रहे हैं, और तो कहीं भी नहीं है। और बात ये रही कि यदि इस चक्कर में हम लोग पड़ गए कि ये ब्राह्मण एक गोत्र के श्रेष्ठ हैं, उस गोत्र के श्रेष्ठ नहीं है, तो फिर ब्राह्मण जो भगवान का ने जो कहा है ना, उनकी वाणी का भी जो है अपलाप होगा, अनादर होगा। वो तो स्पष्ट रूप से जो है गर्जना कर रहे हैं। दुर्वेदा सुवेदा वा संस्कृता प्राकृतस्तथा ब्राह्मणा न मंतव्या भस्व छिन्ना एवाग्नेहा। दुर्वेदा सुवेदा वा, जिसने वेद पढ़ा हो अथवा वेद न पढ़ा हो, जिसने जो है स्वाध्याय किया अथवा अध्याय नहीं किया हो, जो विद्वान अथवा विद्वान ना हो, जो संस्कृत पढ़ा हो अथवा न पढ़ा हो। दुर्वेदा प्राकृतिक, संस्कृत पढ़ा तो प्राकृत भाषा, जो भाषा किसी की जो है पाली है, किसी की अंग्रेजी है, किसी कुछ भाषाएं हैं, ऐसे ब्राह्मण का नाम मनते, ऐसे ब्राह्मण का अनादर नहीं करना चाहिए। क्यों? जो अग्नि, राख के अंदर जो अग्नि रहती, छिपी रहती है, उसमें पैर रख दिया तो वो जलाएगी ही। तो कहीं भी जो है, जैसा आपने जो कहा है, जो आपकी जो भाषा रही है, वह जो है शास्त्रों में देखने को नहीं मिली। भगवान ने ब्राह्मण शब्द का ही प्रयोग किया है सब जगह, उसमें किसी गोत्र के में नहीं माना है। रही बात ये आपका जो सनाढ़ हमारे जो पितामह थे शास्त्रार्थ मारुति कविरत अखिलान जी, और यदि आप
एक अक्षर का भी खंडन कर दें तो हम जाने। सनाढ़ विजय पताका, सनाढ़ गौरवादर्श, उन्होंने वेद मंत्रों के द्वारा सिद्ध किया है कि सना तपसा आढ़्या सनाढ़्या, तपोनिष्ठ जो ब्राह्मण थे वो सनाढ़ी थे। इसके बाद में सब भेद हुआ है। तो उस समय की सोच थी ये, उस सोच से काम नहीं चलेगा। और उस समय उन्होंने गर्जना की थी, जैसे आप गर्जना कर रहे हैं कि नहीं मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। किंतु उस समय भी जो है यदि ऐसा ध्यान दोगे आप, तो उन्होंने कहा कि गर्जन तो तावत भूमान मत्ताः पंचा विगौढ़ा सुबलेषु यावत सनाढ़ सिंहा प्रतिगर्जनाय क्रमम न बधनात् कुलान रूपम। जब सनाढ़ वंशोद्भवी ब्राह्मण जब गर्जना करते हैं तो 5 प्रकार के जो गौड़ हैं वो बिलों में घुस जाते हैं। क्यों? कि सनाढ़ संघा प्रतिगर्जनाय, सनाढ़ की सिंह गर्जना के द्वारा वो आगे उनके नहीं रुकते। ये उनका कुल है, उनका ये वंश है। वो भी अपने प्रशंसा में लोग कर रहे हैं, आप भी प्रशंसा में कर रहे हैं, किंतु नहीं इन उपाधियों को ध्यान में न रख करके और यही उपाधि ध्यान में रखें कि नहीं हम जो है जन्मना ब्राह्मणों या संस्कार रुच्यते वेदाभ्यास से विप्रतुम त्रिभी सूत्र रुच्यते। जन्म से ब्राह्मण हो, संस्कार से द्विज हो जाए, वेद पाठी हो, इतना ही जो है ध्यान देने योग्य है। उसमें ये नहीं है कि उत्तम है कि अधम है, ये ऐसा विचार करना नहीं चाहिए। ऐसे महापुरुष, ऐसे लोग जब इस ढंग का खंडन बंधन करेंगे तो इससे संसार इससे जो समाज में अच्छा जो है दिशा नहीं पहुंचती है, वो समाज के प्रति ये बात अच्छी नहीं मानी जाती है। तो ये आज ये विषय रहा, यतो धर्मस् ततो जयः।